हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 12 है, हमारी जो रीजनिंग सीरीज चल रही है इसका। और इसमें आज हम एक बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। मेंस लेवल का सवाल है, मजा आ जाएगा करने में। जिसमें ईयर, एज, पर्सन और एक पैरामीटर जो कि बैंक के रूप में है, इन सब को इन्वॉल्व करके सवाल दिया गया है। शुरुआत में आपको कोई भी हिंट नहीं मिलती है। बहुत अच्छा लगेगा इस तरह के सवाल जब आप सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे इन सवालों की शुरुआत करी जाए। तो आपने अगर इससे पहले के जो वीडियोस हैं 11 नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे ही। आप उन सारे वीडियोस को देखिए तो आपको इस तरह के सारे बढ़िया सवाल मिलते रहेंगे। और चाहते हैं इस तरह के सवाल आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सवाल को। तो ये हमारे पास सवाल है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 8 पर्सन है, इनके नाम लिखे गए हैं। ये 1990 से 2010 इन ईयर्स के बीच में पैदा हुए हैं। अब बीच में नहीं लिखा है, फ्रॉम 1990 टू 2010, मतलब ये दोनों ईयर्स भी क्या है, इंक्लूडिंग है 1990 से लेकर के 2010 तक। और उसके बाद बता रहे हैं कि इनकी जो जो एज है वो कैलकुलेट हो रही है 2020 से, मतलब 2020 को इनकी एज क्या होगी उसके आधार पे इस सवाल को डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट किया गया है कि हर एक साल पे केवल एक ही पर्सन का जन्म हुआ है और ये बता रहे हैं कि 8 अलग अलग बैंक्स में काम कर रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटा डायरेक्शन है कि आपके पास 8 पर्सनस हैं। 1990 से लेकर के 2010 तक उनका जो बर्थ है वो किया हुआ है। एक साल में एक ही पर्सन का बर्थ है और आपको पता है कि 1990 से 2010 के बीच में 30 साल होते हैं और पर्सन केवल 8 हैं। तो ईयर आपको कुछ कंफर्म नहीं पता है, इनके बीच में कोई भी 8 साल हो सकते हैं। फिर 2020 से एज कैलकुलेट हो रही है, मतलब ऐसे समझिए जो व्यक्ति 1990 में अगर कोई पैदा हुआ है तो 2020 के अनुसार उसकी एज कितनी होगी, तो वो होगी 30 ईयर्स। तो ऐसे कैलकुलेट करना है और ये 8 अलग अलग बैंक में काम कर रहे हैं, तो कुछ भी लाइन से नहीं है। फिर सारी कंडीशंस हैं, कंडीशन के आधार पे हम इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे इस तरह के सवाल आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं उन्हें लिख लेना, और अगर कुछ पता चल पाए एग्जैक्टली कौन कहाँ है या फिर कौन किस ईयर में पैदा हुआ है तो उसको भी नोट डाउन करना, या फिर अगर कुछ बनाने की कंडीशन है तो उसे वहीं पे पुट आउट करना। लिखा हुआ है कि एच हुज एज इन मल्टीपल ऑफ 3 वॉज बॉर्न बिफोर 2000 बट नॉट इन इवन नंबर्ड ईयर। अब देखिए इस तरह के सवाल की एक खास बात ये होती है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कहाँ पे ईयर की बात हुई और कहाँ पे एज की। मतलब कि अगर आपसे ये कह दे कि इवन ईयर नहीं है या फिर इवन एज नहीं है तो आप ऐसा समझिए कि 2020 से अगर एज कैलकुलेट हो रही तो बात यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल की बात हो जाए तो एज 3 के मल्टीपल में है या फिर ईयर 5 से डिविजिबल है तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी। तो आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ईयर कहाँ पे एज को डिफाइन किया गया है। तो एज के बारे में बात हो रही है कि 2000 से पहले पैदा हुआ है, 3 का मल्टीपल है। तो 2000 और 1990 1990 और 2000 के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति पैदा होगा तो उसकी एज 20 ईयर से बड़ी होगी और 30 ईयर्स तक जाएगी, मतलब 3 के मल्टीपल में 21, 24, 27 और 30। फिर कह रहा है कि लेकिन इवन नंबर्ड ईयर नहीं है, जिस ईयर में वो पैदा हुआ इवन नंबर्ड नहीं है, मतलब उसकी इवन एज भी नहीं है। तो इसमें फिर केवल 2 ही एज बची है आपके पास, एक तो 21 फिर दूसरा 27, बाकी 24 और 30 तो आ ही नहीं सकते। तो हमको ऐसे पता चल जाता है कि एच की एज क्या होगी। एच की एज या तो 21 होगी या तो 27 होगी। नेक्स्ट, 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एच एंड द वन हु वर्क्स इन आईडीबीआई। कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, 3 पर्सन बैठे हैं बस इतना पता है। तो एच और आईडीबीआई के बीच में 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, 4 पर्सन बॉर्न आफ्टर 2000 के बाद 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, मतलब ये बात पक्की है। इसका मतलब 4 व्यक्तियों का जन्म कहां पे हुआ है, 2000 से पहले। 2000 के बाद 4, 2000 से पहले 4, 8 टोटल व्यक्ति हैं। तो आप इसे अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, 4 पर्सन कहां पे, आप भी ऐसे 2000 दिखा दीजिए और इसके बाद आपके क्या है, 4 पर्सन है। नेक्स्ट, लिखा हुआ था एज डिफरेंस बिटवीन एच एंड द वन हु वर्क्स इन बीओआई वाज 2। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस का मतलब यह है कि हमें नहीं पता है अभी कि एच बड़ा है या फिर बीओआई वाला पता है, बस इतना पता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो एच और जो बीओआई में काम करता है इनके बीच एज का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर का है। नेक्स्ट, लिखा हुआ है द वन हु वर्क्स इन बीओआई वाज बॉर्न इन ईयर व्हिच वाज डिविजिबल बाय 3। फिर से ईयर क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो बीओआई वाला क्या है, ईयर डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट,
नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु वर्क्स इन IDBI। फिर से ऊपर नीचे नहीं पता है, मतलब ये दोनों एक साथ ही आएंगे। एफ और IDBI ये क्या होंगे, एक साथ होंगे ऊपर नीचे। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु वर्क्स इन ICICI। तो एफ और जो ICICI में काम कर रहे हैं उनके बीच में 3 पर्सन का जन्म हुआ है। एफ वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु वर्क्स इन ICICI एंड सम ऑफ देयर एज वॉज 40। अब ये भी बता दिया गया एफ बाद में पैदा हो रहा है, तो इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही लिख लेता हूँ। ICICI इनके बीच में 3 पर्सन और फिर एफ आएगा। इनकी जो एज का सम है वो कितना है, 40 ईयर्स है। नेक्स्ट, नो वन वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लीप ईयर में किसी का भी जन्म, लीप ईयर का मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए, और अगर वो कोई सेंचुरी ईयर है तो 400 से भी डिवाइड हो जाए। तो लीप ईयर में किसी का जन्म नहीं हुआ, तो 90 तो है नहीं, 92 होगा लीप ईयर, है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 का गैप दे दीजिए, 92, 96, 2000, 2004, 2008। उसके बाद नहीं, क्योंकि 2010 तक ही आखिरी पर्सन हो सकता है। तो आप ये बता सकते हैं, अगर दिखाना है कि 92, 90, 96, 2000, 2004 और 2008, इनमें कोई भी पर्सन नहीं आया है। और आप चाहें तो एज को भी बता सकते हैं, क्योंकि एज में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये होगा 28, ये होगा 24, ये होगा 20, ये आपका 16 ईयर्स और ये हो जाएगा 12 ईयर्स। 2020 से काउंट करेंगे तो इनमें किसी भी पर्सन का जन्म नहीं हुआ। जी वॉज बॉर्न इन 2002, 2002 में। अब कोई लाइन से नहीं है कि आप बता दें, अच्छा पता चल गया। 2002 में जी का जन्म है, बस इतना ही पता है। तो जी का जन्म कब हुआ है, 2002 में। नेक्स्ट, 3 पर्सन्स बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु वर्क्स इन RBI। ए और RBI के बीच में 3 पर्सन्स का जन्म हुआ है। अगली क्या कंडीशन है, द वन हु वर्क्स इन RBI हैज द एज विच वॉज इन मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल में होगी RBI में जिसका मतलब जो काम कर रहा है उसकी। तो 5 के मल्टीपल में एज क्या हो सकती है, सबसे छोटी एज हो सकती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। यही आपकी एजेस हैं जो कि RBI में काम करने वाले की हो सकती हैं। तो RBI में काम करने वाले की एज या तो 10 साल, या तो 15 साल, या तो 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल में से है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 5 का मल्टीपल है। लिखा हुआ है सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु वर्क्स इन RBI एंड ही नाइदर वर्क्स इन BY और ICICI। सी वाले के लिए क्या कह रहे हैं कि RBI के ठीक बाद में इसका जन्म, मतलब जन्म क्या है, ये तो जन्म के नहीं, वर्किंग वाला जो है, जो भी कह लीजिए। और ये ना तो BOI में काम करता है ना तो ICI में काम करता है। अगली कंडीशन क्या है, लिखा हुआ है एच आइदर वर्क्स इन SBI और HDFC बैंक। एच के लिए अब कंडीशन और तो है नहीं हमारे पास, मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ। एच क्या है, या तो वो SBI में काम करता है या तो HDFC में। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है इसकी, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हु वर्क्स इन कैनरा बैंक एंड एज डिफरेंस बिटवीन देम इज 5। फिर से एज डिफरेंस की बात हो रही है। कह रहा है कि सी और कैनरा बैंक में जो काम करता है, कैनरा बैंक में जो काम करता है, उनके बीच 1 पर्सन का जन्म हुआ है और इनके बीच जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 5 साल का। नेक्स्ट क्या है, द एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड द वन हु वर्क्स इन PNB इज 1। ए और जो PNB में काम करता है उसके बीच का जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 1 ईयर का। नेक्स्ट, 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हुज एज इज 25 एंड द वन हु वर्क्स इन SBI। कह रहा है कि जिसकी एज क्या है, 25 है, और जो SBI में काम करता है उनके बीच में 1 पर्सन का जन्म हुआ है। फिर है बीज एज इज इक्वल टू द 10 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ D एंड द वन हु वर्क्स इन HDFC। तो जो D है और जो HDFC में काम करता है उसकी जो एज का सम है, तो सम क्या, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड, उससे 10 ज़्यादा है क्या, B की एज। ये है कंडीशन। तो आपने देखा कंडीशन लिखने में हमें काफ़ी समय चला जाता है। ऐसी कंडीशन मतलब जब रहेगा तो कुछ और मिला नहीं तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ भी सकते हैं। अब एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इसे अगर बनाना चाहें तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है, मतलब
क्या बॉटम होगा क्या टॉप होगा कुछ नहीं पता है, तो हमको पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेगी। अगर हमें इसमें लाइनें भी बनानी है 8 से अधिक बनानी पड़ेंगी, ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ा जा सकता है, तो ये आपको माइंड ऐसा लेकर के चलना पड़ेगा। और इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं दिखा इसमें। अगर मैं एच से भी स्टार्ट करूँ तो वहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर आगे भी आप देखिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जहाँ से हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉसिबिलिटीज़ के लिए ऐसे जगह बना ली है, क्योंकि देख के ही लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब हम शुरुआत करते हैं इसको करने की, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, कुछ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको कैसा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे एक मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दिख रही है वाली ICI, और फिर 3 का गैप, फिर आ रहा है F, और इनके फिर एज का सम कितना है 40 ईयर्स है। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे इससे कनेक्टेड और कुछ ज़्यादा कंडीशंस नहीं दिखती हैं। यहाँ से आप बढ़ सकते हैं कि अच्छा ये FICI, F से IDBI में जा सकते हैं, और FIDBI और H, हाँ ये कंडीशन कनेक्टेड हमें दिख रही है। कि अगर हम एक होल में देखें तो ऊपर की जो 2 कंडीशन है, यहाँ की एक कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपस में कनेक्ट होती हुई सी दिख रही हैं। ऐसी कंडीशन को आपको खोजना होता है। हमें एग्जैक्टली तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे कौन होगा। अब जैसे मुझे यही पता है कि H वाला 21 या 27 ईयर्स का होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। H वाला या तो 21 का होगा या तो 27 का होगा। H और IDBI के बीच में 3 का गैप होगा। अब यहाँ पर ही आपको ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए। कैसे करेगी चलिए समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। अब जैसे मुझे H को बिठाना है तो H को मैं, ये हमारी एक पहली कंडीशन है, अगर यहाँ पे समझ ना आए तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम पर्सन्स को रखेंगे, यहाँ पे हम बैंक रख लें, यहाँ पे एज, और यहाँ पे ईयर, ऐसे करके चल सकते हैं। अब अगर मुझे H को रखना है तो क्या मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ H को? पता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे H को बिठा दूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर H 21 ईयर्स का हुआ तो उससे ऊपर भी कई लोग होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में अगर मुझे H को बिठाना ही है तो कहीं बीचों बीच की कंडीशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो मान लीजिए मैंने H को बिठा दिया लेट से यहाँ पे, अगर कुछ हुआ ऐसा, या फिर मैं थोड़ा और नीचे ही करता हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास जगह है, ऊपर नहीं है, तो मैं H को बिठा देता हूँ लेट से यहाँ पे, क्योंकि नीचे तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। H यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या पता है कि H की एज कितनी है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 21 के हिसाब से इसका ईयर कितना होगा, डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी, तो 2020 में से 21 को घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 99, है ना, 1999, ये 21 साल का होगा। अगली एक कंडीशन और ले लेते हैं जिसमें हम ऐसा रखते हैं, अब मुझे पता है 27 है। अब जब एज की एज क्या है 27 है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे H को नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर 3 ही व्यक्ति ऊपर हुए 28, 29 ऐसा करके, मेरे ख्याल से 28 वाला होगा क्या, 28 वाला तो होगा भी नहीं, है ना, लीप ईयर में आ रहा है तो नहीं होगा। तो मैं H को 1-2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे आ जाए H, और इसकी एज कितनी होगी, मैंने कहा 27 के हिसाब से, अच्छा ये 99 है, 27 के हिसाब से इसका ईयर क्या होगा, तो आप 2020 में से घटा लीजिए तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1993, है ना, ये आ गया। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब H और IDBI के बीच में 3% का गैप है। अब दिमाग लगाना है हमें, हम क्या IDBI को ऊपर ले आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 1, 2, 3 और फिर IDBI आ जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल है, जगह भी है, पॉसिबल भी है। नीचे ले आ सकते हैं 1, 2, 3, एक और लाइन बढ़ा लेंगे, नीचे भी पॉसिबल है। तब फिर से 2 पॉसिबिलिटी हैं क्या, नहीं, हमेशा ध्यान रखिए इस वाली कंडीशन का। 2000 के बाद 4%, 2000 से पहले 4%, ऐसा है, क्योंकि 2000 में तो किसी का जन्म हुआ ही नहीं, लीप ईयर है। तो अगर मैं IDBI को ऊपर रखूंगा तो सोचिए H वाला 2000 से पहले है, फिर 3%, फिर एक IDBI, तो टोटल कितने परसेंट हो गए, 3, 2, 5%। 2000 से पहले 5% होंगे क्या, नहीं। ऐसे सोचेंगे तभी हो पाएगा, वरना सोचेंगे इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मैं IDBI को नीचे लिखूंगा, यस, तो 1, 2, 3, मैं एक लाइन और ऐसे बढ़ा लेता हूँ, तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ करके यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, IDBI, यहाँ पे IDBI आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे, क्या मैं IDBI को ऊपर ले आ सकता हूँ, नहीं ले आ सकता भाई, है ना, पर्सन ही नीचे ले आएंगे। तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या लिख लेंगे, IDBI, 3 का गैप छोड़ करके, ओके। फिर इसी से अब अगली कौन सी कंडीशन कनेक्ट हो रही है, एक तो कंडीशन ये भी कनेक्ट हो रही है, H और BOI के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 साल का है, ये कंडीशन है। BOI वाला का जो ईयर है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। तो हम क्या करें, H की एज जैसे यहाँ पे क्या है 21 है, तो BOI वाले पर्सन की एज कितनी हो सकती है,
या तो 23 या तो 2 कम कर लीजिए 19, यही 2 आपके पास पोजीशंस हैं। तो अगर हम इस वाली कंडीशन के अनुसार ये कहें कि जो BOI वाला है उसके पास 2 आपके ईयर का हो सकता है, तो अगर वो 23 का होगा तो वो 1997 में पैदा हुआ होगा। तो ऐसे में क्या 3 से डिविजिबल है, 3 छंग 18, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 17 नहीं कटेगा, मतलब 97 नहीं है। 2001 क्या डिविजिबल है 3 से, 3 छंग 18, 2 यहाँ पे होगा, 3 छंग 18, 3 7 21, हाँ, मतलब जो 19 ईयर है केवल वही सही है यहाँ पे, 19 ईयर जो है वही सही है। तो हमें ये तो पता है 2000 में तो कोई पैदा होगा नहीं, तो जो 19 ईयर्स है और यहाँ पे हम किसे रख दें BOI, वो सही होगा। और इसका ईयर क्या होगा 2001, मतलब 2 पॉसिबिलिटी थी लेकिन एक ही सही हुई। यहाँ पे देखिए क्या है 27 है। अब 27 के हिसाब से या तो 29 होगा BOI वाला या तो 25 होगा। 25 होगा तो उसका जो ईयर होगा क्या होगा 1995 होगा। 3 से डिविजिबल करिए, ये हो जाएगा, है ना। फिर अगर वो 29 हुआ तो ऐसे केस में उसकी डेट ऑफ ईयर क्या होगा, मतलब ईयर क्या होगा बर्थ ईयर, तो वो कुछ ऐसा आएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये नहीं होगा। मतलब इस केस में क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो 25 आने का मतलब 24 ईयर का तो होगा नहीं, क्योंकि लीप ईयर में आ रहा है 24, यहाँ पे हमने लिखा था, इसीलिए लिखा था ईयर भी। तो हमें क्या पता है 25 आ रहा है, तो 25 हम यहाँ पे रख देते हैं। ईयर इसका क्या हो जाएगा 1995, कुछ ऐसा। और कौन से बैंक में है BOI, ये कुछ ऐसा आ गया। ओके, अब अगली कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। IDBI और F वाले एक साथ आपके आ रहे हैं, उनके बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ। तो IDBI हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। अब F आपका, अगर एक ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि 2000 के बाद 4 पर्सन्स का जन्म हुआ है, तो ये 2001 में आ गया, फिर 1 2 3 ये 4 आ गया, 1 2 3 4 पर्सन हो गए, इसके ऊपर 4 पर्सन होंगे। तो क्या IDBI के नीचे मैं F को रख सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं F को कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। इसमें आ जाइए, इसमें तो अभी सब कुछ ऊपर ही चल रहा है। अब क्या मैं F को यहाँ पे रख सकता हूँ, पॉसिबल है, मैं F को यहाँ पे रख दूँ। क्या मैं F को यहाँ पे रख सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पर भी मैं F को रख दूँ। लेकिन आपको बाकी वही जो 4 का गैप है ना, उसे ध्यान में रख के चलना होगा। तो ऐसे में अगर हमें F को रखना है और F की कंडीशन हमें लेकर के चलनी है, तो हम कैसे करेंगे इसे, कि अगर मैं मान लीजिए F को यहाँ रखूँगा तो 3 का गैप दूंगा, तो क्या बैठेगा ICI वाला। तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए BOI वाला आ रहा है, तो क्या F आएगा यहाँ पे, नहीं। तो ऐसे में F कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 1 2 3, तो ICICI वाला यहाँ पे होगा, H के ऊपर जा रहा है ICICI वाला। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी H के ऊपर ही जा रहा है ICICI वाला, है ना। तो कुछ ऐसा ही रखा गया, इसमें अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं आई है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है कि इन दोनों की जो एज का सम है वो कितना है, 40 है। अब हमें इन दोनों की एज नहीं पता है कि इन दोनों की एज आखिर कितनी होगी। यहाँ पर हम अगर गेस करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे एज का कुछ अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए 27 है, यहाँ पे 27 है, हमें पता है 28 नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर में आ रहा है। या तो 29 होगा या तो क्या होगा 30 होगा, यही होगा, 29 होगा या तो 30 होगा। तो उस हिसाब से अगर सोचिए तो आप कहेंगे इसमें 30 ईयर्स तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 30 ईयर का होगा तो F वाला कितने का होना चाहिए, 2010 में पैदा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। ये अगर 30 साल का होगा तो ये कितना का होना चाहिए, 10 साल का, तभी तो मिला करके 40 होगा। तो ये अगर है 40, ये 10 साल का हो जाएगा, तो IDBI वाला क्या करेगा, वो 2010 के बाद तो पैदा नहीं हुआ, तो ऐसे में 30 साल का तो होगा नहीं। तो ये कितने साल का हो जाएगा, 29 ईयर्स का। और 29 का होगा तो 1991 में ये पैदा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये जो F वाला है ये कितने साल का हो जाएगा, 11 साल का। इसका जन्म कब हुआ है, 2009 में। ऐसी कंडीशन में IDBI वाला झक मार के इसको 10 साल का ही होना पड़ेगा, क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ चांस ही नहीं। तो ऐसे में इसका जन्म कब हुआ है, 2010 में। अब एक सिंपल सी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हम कह सकते हैं ये गलत ही है। कैसे गलत है, क्योंकि हमें पता है 2000 के बाद 4 पर्सन्स हैं और यहाँ पे जो पर्सन्स का गैप है वो तो ऐसे ही मेंटेन रहेगा ना। ऐसे नहीं कह सकते सर ये जो बीच में है ना इसमें और पर्सन आ जाएंगे, तो H और F और ICI का गैप आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा, H और IDBI का गैप मेंटेन नहीं पाएगा, पर्सन्स का गैप नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2009 2010 यहीं आ गया, एक पर्सन और कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद एक और पर्सन होना चाहिए 2000 के बाद, वो तो है ही नहीं। और हमें पता है ये हमारी लास्ट लिमिट है, 29 के बाद आपका 30 आएगा, फिर तो कोई आ नहीं सकता। ऐसे केस में हम कह सकते हैं ये वाली जो पॉसिबिलिटी है हमें कुछ आउटपुट नहीं देने वाली। सिंपल सी बात इतनी है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बची क्या, ये वाली, है ना। अब इस पॉसिबिलिटी के साथ हम चलें, क्या हम ICI से ही जैसे वहाँ पे हमने कुछ
लगाया था गुणा गणित, तो क्या यहाँ पे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं लगा सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक इसको छोड़ रखा है। एक कंडीशन हमारी क्या है, जी वाला 2002 में पैदा हुआ है, तो 2002 2001 तो यहाँ पे है ही, तो जी को हम यहाँ रख दें और 2002 हम यहाँ लिख दें। तो ऐसे में ये कितने साल का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा, है ना। ये हमें पता चल गया 18 साल का है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 18 साल का है, 2002 में पैदा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास और क्या क्या है, और हमारे पास कंडीशन आती हैं। एक तो ये वाली आ रही है कि आरबीआई और ए के बीच में 3 का गैप है। आरबीआई जो है 10, 15, 20, 25, 30 में कहीं पैदा हुआ है। फिर सी के ठीक ऊपर क्या है? आरबीआई है, और सी वाला बीवाई और आईसीआई में नहीं आ रहा है। तो ये भी कंडीशन काफ़ी कनेक्टेड है, सी से आरबीआई, आरबीआई से ए, और फिर हमें यहाँ पर भी पता है सी से केनरा आ जाएगा, फिर ए से पीएनबी आ जाएगा। कनेक्टेड कंडीशन है, तो बस हमें ऐसे ही पढ़ना है। तो अगर मुझे सी को रखना हो तो मैं कहाँ रख सकता हूँ? मेरे पास एक कंडीशन है कि मैं सी को यहाँ रख दूँ, यहाँ पे किसे रख सकता हूँ? सी के ठीक ऊपर आ रहा है आरबीआई वाला, यहाँ पे आरबीआई को रख दूँ। फिर हम आगे बढ़ जाएं ऊपर और चले जाएं ए पे। एक कंडीशन मेरे पास ये है। और क्या मैं कहीं सी पे रख सकता हूँ? सी को यहाँ रख दूँ, और नहीं, सी को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे बी वाई है। एच की जगह पे सी आएगा नहीं, आईसीआई की जगह पे भी सी नहीं आएगा। फिर हम सी को यहाँ रख सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ही पर्सन्स होने चाहिए और ये लास्ट पोजीशन है। तो हमारे पास देखिए 2 पॉसिबिलिटी आ गई। अब 2 पॉसिबिलिटी आ गई तो हम एक एक पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। मैं पहली पॉसिबिलिटी लेता हूँ, मैं सी को यहाँ रखता हूँ। ऐसे केस में जो आरबीआई होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। सी आरबीआई, फिर 1, 2, 3 का गैप छोड़ करके ए कहाँ आ जाएगा? कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सी, आरबीआई और ए, ये कनेक्ट हो गया। आरबीआई के बारे में हमें क्या पता है? 10, 15, 20, 25, 30 में हो सकता है। अगर आरबीआई आपका 2002 के बाद पैदा हो रहा है तो आप खुद सोचिए, क्या वो 20, 25, 30 साल का हो सकता है? नहीं। ऐसे में या तो 10 साल का हो या तो 15 साल का। 10 साल का भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा 10 साल का होना चाहिए। तो आरबीआई की एज कितनी आ जाएगी? 15 साल। ये स्पेकुलेशन है, ये आरबीआई की एज कितनी है? 15 साल, पॉसिबिलिटी में चल रहे हैं। तो अगर ये 15 साल का होगा तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 2005 में, है ना। 2005 में जन्म हुआ होगा। ओके, अब इसी से आगे बढ़े हम। हमें पता है सी और केनरा बैंक के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो सी यहाँ पे है तो केनरा बैंक कहाँ जाएगा? यहाँ पे, है ना। केनरा बैंक आ गया यहाँ पे। और मुझे पता है सी और केनरा बैंक की एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल है। तो केनरा बैंक अगर 18 साल का है, केनरा बैंक में काम करने वाला, तो सी कितने का होगा? 13 साल का। मतलब ये समझ के चलिए कि ये बाल मजदूरी करवाई जा रही है बैंक में ऐसे। तो सी की एज कितनी होगी? 13 साल। तो ये 13 साल का होगा। 13 साल का होने के नाते 2007 में पैदा हुआ होगा, और ये सबसे लास्ट एज आ गई। ये पॉसिबिलिटी है, जो ब्लैक कलर से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सी एक ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर अगली जो कंडीशन क्या कहती है? ए और पीएनबी के बीच में 1 साल का गैप है। तो ए के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। पीएनबी आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। एक कंडीशन और क्या है? 25 और एसबीआई वाले के बीच में 1 का गैप है। 25 वाले के बारे में पता है क्या? कुछ नहीं पता है, लेकिन अब पता चल जाए कैसे। ये जो कंडीशन थी हमारी 40 साल वाली, एफ की एज कितनी है? 15 साल है। अब 15 में कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाए? 25 साल। तो 25 साल वाला कहाँ पे आएगा? ऐसे ही में आएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 25। 25 और एसबीआई के बीच में 1 का गैप है, तो ये नीचे तो आ नहीं सकता ना, यहाँ पे बीवाई है, तो एसबीआई कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इससे हमें क्या कंफर्म हो जाएगा? एक और कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे। यहाँ पे तो कंडीशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन दिख नहीं रही, मेरे ख्याल से लिखी थी कहीं पे या पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे, अगर कुछ मिसिंग होगा तो पता चल जाएगा। तो ये 25 और 1 का गैप छोड़ करके क्या आ गया? एसबीआई आ गया। अब इसमें हमारे पास और क्या कंडीशन है? ए और पीएनबी वाली, है ना। अब ए की एज अगर 25 साल है, पीएनबी वाला कितने का होगा? या तो 24 साल का, जो कि हो नहीं सकता, लीप ईयर है, तो 26 साल का होगा। तो यहाँ पे हम 26 लिख देते हैं, और यहाँ पे कौन काम करेगा? पीएनबी में जो पर्सन काम कर रहा है। तो 26, अब ईयर भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1995, और ये हो जाएगा 1994। ये ईयर आ गया, ये ईयर भी आपके सेट हो गए। अब देखें तो अगर हमारे ईयर आपके काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हैं, पर्सन्स भी आपके काफ़ी कुछ आ गए हैं, बैंक भी आपका लगभग सारा आ गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक बैंक कोई बाकी है। कौन सा बैंक है? देख लेते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक बाकी था, तो अब वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक को लेकर एक कंडीशन थी, लिखी थी मैंने, शायद वो अभी यहाँ पे लिखते हुए मैंने उसे स्किप कर दिया। तो एचडीएफसी आपका यहाँ पे आ गया।
अब पर्सन्स आपके कौन कौन से बाकी हैं? पर्सन्स में अगर आप देखें तो ए आ गया, बी आ गया, बी नहीं आया है, सी डी भी नहीं आया है। ओके, तो कुछ कंडीशन है ऐसी कनेक्ट होती हुई। तो देखिए डी और बी की कंडीशन आपस में कनेक्ट है। क्या कह रहा है कि HDFC और डी की एज का जो एवरेज होगा और उसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी बी की एज। तो क्या बी की एज आपकी 19 ईयर्स हो सकती है? सोचिए खुद से, क्या 19 ईयर्स हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप इन दोनों को अगर एवरेज करेंगे 19 ईयर होने का मतलब इनका एवरेज कितना आ जाए? 9 साल आ जाए। 9 साल होने का मतलब दोनों की एज को आप जोड़िए तो 18 साल हो जाए। तो HDFC की ही एज 21 साल है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे जो 19 है यहाँ पे बी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या डी आ सकता है क्या? यहाँ पे अगर रखना चाहें आप डी, तो अगर आप डी यहाँ पे रखेंगे तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 21 और 19 40 साल। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 साल। 20 साल में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 साल, जो कि बी की एज पॉसिबल है, एक जगह ऊपर खाली है। ऐसे ही आपको गुणागणित करना है और कुछ नहीं, मतलब क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे किसे लिख देते हैं? डी, और फिर यहाँ पे किसे लिख देते हैं? बी, और बी की एज कितनी आ जाएगी? 30 ईयर्स, और ये पैदा होगा 1990 में। और एक पर्सन बाकी है, वो कौन सा है? ई। और ये मेरे ख्याल से जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी ना, वही वाली पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। अब अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें सी वाली जो पॉसिबिलिटी थी कि हम यहाँ पे रख दें सी और यहाँ पे रख दें RBI, है ना, इस वाली पॉसिबिलिटी को आप खुद से एक्सप्लोर करके देखिए, गलत ही होगी। ये आपकी क्या आई है? सही पॉसिबिलिटी आई है। तो इस पूरे पजल में हमने क्या चीज़ें सीखी हैं? पहली चीज़ कि अगर हमें कभी भी कुछ एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ पे कौन बैठ रहा है, कहाँ पे कौन आ रहा है, कुछ नहीं पता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कंडीशन आपने लिखे ना, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के लिखिए। जैसे यहाँ पे लीप ईयर था तो एज भी मैंने लिख ली थी। वो हेल्प करता है आपको सोचने में कि अच्छा 24 साल का कोई नहीं हो सकता, 28 साल का कोई नहीं हो सकता। और जो बहुत माइन्यूट कंडीशंस हैं, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, इसको पढ़ के आप भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, नहीं लिखते हैं। और आपने देखा इसी कंडीशन की हेल्प से हमने कई सारी पॉसिबिलिटी होने से भी बचाया। कि हम जानते हैं IDBI ऊपर नहीं आ सकता, वो नीचे ही आएगा। रीज़न क्या था? 2000 के बाद 4 और 2000 से पहले 4। तो ये जो कनेक्शन है ना कंडीशंस का, ये अगर आप सही तरीके से दिमाग में अपने बिठा ले जाएं, और जब भी एक कंडीशन आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने एक बार देखा ना कि ऊपर जा करके या नीचे जा करके इससे मुझे और क्या क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ यही मिलता कि ICI और फिर 3 का गैप, फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती। मैंने देखा इससे F कनेक्ट है, F से IDBI कनेक्ट है, IDBI से H कनेक्ट है, H के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हाँ, फिर H से BOI कनेक्ट है, मतलब मुझे कनेक्शन मिल गया। अब ये नहीं ढूंढना कि सर एक ही कंडीशन से पूरा सवाल कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए तो आधा सवाल तो कनेक्ट हो ही जा रहा है। तो बस ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होता है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।